जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही मेहनत कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को तू इस आग में, यह आग तुझे हीरा बनाएगी। एक बार और। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही मेहनत कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को तू इस आग में, यह आग तुझे हीरा बनाएगी। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा रक्त संबंध। और आज का नया टॉपिक है हमारा रक्त संबंध। और रक्त संबंध को जो दोस्तों हमने जो है 4 भागों में बांटा है। और ये 4 भाग में दोस्तों इस तरह के हमको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम सभी तरह के प्रश्न को अलग अलग तरह से हल करके देखेंगे। तो दोस्तों आज हम हल करेंगे पहला वाला जो है हमारा क्या है, साधारण प्रश्नों को हम हल करके देखेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं आगे उसका कुछ बेसिक समझते हैं, जैसे कि उसको प्रश्नों को हल करने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे होंगे कि ये पुरुष के लिए है प्लस और महिला के लिए माइनस, और ये भाई बहनों के लिए जैसे आप देख ही रहे होंगे ये वाले चिन्ह से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। और आगे देखते हैं जैसे कि ये, और हम जो है मतलब हमारे से बड़ों और छोटों के लिए जो हम इस तरह हम हमसे बड़े जो है उनको इस तरह हम प्रदर्शित करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमसे बड़े कौन कौन हैं। जैसे कि हम देखते हैं हम सोए की पीढ़ी में कौन आते हैं, हमारे साथ में कौन आते हैं जो हमारे लेवल के हैं। वो है भाई बहन और ममेरा भाई ममेरी बहन साला साली, ये जो है हमारे सोए की पीढ़ी के हैं। तो हमसे एक पीढ़ी के ऊपर कौन आते हैं, जैसे कि हमसे एक पीढ़ी ऊपर कौन आते हैं, माता पिता आते हैं, चाचा चाची आते हैं, और मामा मामी आते हैं, सास ससुर आते हैं, और बुआ और फूफा, ये लोग हमसे एक पीढ़ी ऊपर आते हैं। और इसके ऊपर भी हम एक पीढ़ी और ऊपर देखें तो कौन आते हैं हमारे एक पीढ़ी 2 पीढ़ी ऊपर देखते हैं तो कौन आते हैं, 2 पीढ़ी ऊपर दादा दादी आते हैं, नाना नानी आते हैं। और 3 पीढ़ी ऊपर देखते हैं तो 3 पीढ़ी ऊपर आते हैं हमारे परदादा परदादी परनाना और परनानी। तो इस तरह हमसे जो है 3 पीढ़ी ऊपर तक जनरेशन रहती है। और इससे ऊपर शायद ही रहती है, लेकिन इसके हमारे से नीचे एक पीढ़ी जाए तो कौन आते हैं हमारे से एक पीढ़ी नीचे, तो आते हैं हमारे कौन आते हैं, पुत्र पुत्री दामाद और पुत्रवधू। और 2 पीढ़ी नीचे जाएंगे तो क्या आएंगे, पोता पोती नाता और नतनी, ये जो है हमारे से 2 पीढ़ी नीचे आते हैं। तो देखते हैं हमारे रिश्तों में कौन क्या लगते हैं। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि ये है, क्या है, माता की बहन हमारी क्या लगती है, मौसी लगती है हमारी माता की बहन। फिर आगे देखते हैं पिता की बहन फुआ या बुआ, ये हमारा ऐसा रिश्ते बनता है। जैसे कि आगे भी हम इस तरह देख लेते हैं। आगे क्या है, माता या पिता का पुत्र भाई, माता या पिता की पुत्री बहन, भाई का पुत्र भतीजा, भाई की पुत्री भतीजी, बड़े भाई की पत्नी भाभी, पुत्री का पति दामाद, पुत्र की पत्नी पतोह या पुत्रवधू, पत्नी की बहन साली, पत्नी का भाई साला, पिता का पिता दादा, फिर आता है माता का पिता नाना, पिता की माता दादी, माता की माता नानी, पिता का भाई चाचा, पिता के भाई का पुत्र चचेरा भाई, पिता की बहन का पुत्र फुफेरा भाई, माता के भाई का पुत्र ममेरा भाई, माता की बहन का पुत्र मौसेरा भाई, नाना की एकलौती पुत्री माता, दादा का एकलौता पुत्र पिता, पत्नी की माँ सास, पत्नी की माँ क्या लगती है हमारी, सास लगती है, पत्नी के पिता ससुर, बहन का या बहन के पति का पुत्र भांजा, पुत्र की या पुत्रवधू की पुत्री पोती या पोत्री,
और बहन की या बहन के पति की पुत्री भांजी, माता का भाई मामा। इस तरह हमारा रिश्ता जो है इस तरह बनता है। तो चलिए अब इसी के आधार पर हम क्वेश्चन को हल करते हैं और हम क्वेश्चन को आसानी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, इसको हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन को हम पहले पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। दिनेश राकेश का भाई है, रीना अजीत की बहन है, राकेश रीना का बेटा है। दिनेश रीना का क्या है? दिनेश रीना का क्या है ये पूछ रहा है। तो इसको हम हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि दिनेश राकेश का भाई है तो हम दिनेश राकेश का भाई का डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते क्या, दिनेश। दिनेश दिनेश क्या है, राकेश का भाई है। तो ये भाई है किसका, राकेश का, राकेश का भाई। फिर रीना अजीत की बहन है, तो इससे तो नहीं कनेक्ट हुआ। फिर अगला देखते आगे, राकेश रीना का बेटा है। राकेश जो है रीना का क्या है, बेटा है। तो एक पीढ़ी ऊपर है, बेटा मतलब एक पीढ़ी ऊपर रहेगी, तो क्या हो जाएगी, रीना। यहाँ पे आ जाते हैं, लिख लेते हैं रीना। रीना राकेश रीना का बेटा है, तो ये है रीना का बेटा राकेश। फिर क्या बोलता है, राकेश रीना का बेटा है। फिर रीना अजीत की बहन है। रीना जो है अजीत की क्या है, बहन है। ये क्या है, बहन किसकी, अजीत की। अजीत की रीना बहन हो गई। फिर क्या बोलता है, दिनेश राकेश का भाई है, तो दिनेश राकेश का भाई बना दिया। रीना अजीत की बहन है, तो रीना अजीत की बहन है बना दिया। राकेश रीना का बेटा है, तो राकेश जो है रीना का बेटा है। और दिनेश रीना का क्या है, तो दिनेश रीना का क्या है। जैसे कि आप डायग्राम से समझ ही रहे होंगे कि राकेश किसका बेटा है, रीना का बेटा है। तो राकेश और ये क्या है, दिनेश और राकेश क्या है, ये भाई है। क्या है, भाई। तो क्या हो जाएगा, समझ रहे होंगे। जैसे कि राकेश की माँ क्या है, रीना है, तो रीना दिनेश की माँ भी क्या आ जाएगी, रीना आ जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों भाई भाई है और क्योंकि दोनों भाई की एक ही माँ होगी, तो क्या होगी, दिनेश की क्या हो जाएगी, ये माँ लगेगी। तो रीना का क्या रिश्ता क्या रहेगा, बेटा रहेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर जो हो जाएगा बेटा। तीसरा वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है, सीमा सुधीर की बहू और रमेश की भाभी है। सीमा क्या है, सुधीर की बहू और रमेश की भाभी है। मोहन सुधीर के बेटे और रमेश का इकलौता भाई है। सीमा मोहन की है, सीमा मोहन की है। तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। सीमा सुधीर की बहू है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, सीमा इसकी सुधीर की बहन है। तो सुधीर बहू रहेगी तो मतलब इससे एक पीढ़ी ऊपर रहेगा, तो कौन हो जाएगा, एक पीढ़ी ऊपर सुधीर। सुधीर एक पीढ़ी ऊपर। फिर सुधीर की क्या है, ये बहू है। फिर क्या बोलता है, बहू और रमेश की भाभी है। तो रमेश की भाभी है, तो मतलब भाभी तो बराबर लेवल में आएगा, तो एक ही जनरेशन में आएगी भाभी और भाई। तो ये क्या हो जाएगा, रमेश। रमेश क्या है, ये भाभी रमेश। फिर मोहन सुधीर के बेटे और रमेश का इकलौता भाई है। मोहन क्या है, सुधीर का बेटा है। कौन, मोहन। तो सुधीर का बेटा तो है, इसको भी इन्हीं की जनरेशन में आएगा ये भी, तो यहाँ पे लिख देते मोहन। ये मोहन, ये सुधीर का क्या है,
बेटा है। फिर क्या बोलता है, मोहन सुधीर के बेटे और रमेश का इकलौता भाई है। तो ये रमेश है और ये मोहन, तो ये क्या है, ये रमेश का इकलौता भाई है। क्या है, इकलौता भाई है। फिर क्या बोलता है, सीमा मोहन की है। तो ये सीमा मोहन की क्या है, तो इसका रिश्ता हमको बताना है। तो इसका रिश्ता क्या आएगा, जिसके आप देख रहे होंगे क्या, कि सुधीर की बहू है सीमा और सुधीर का क्या है, बेटा है। फिर सीमा की भाभी कौन है, रमेश, और रमेश का इकलौता भाई कौन है, मोहन। तो क्या हुआ, मतलब कि यहाँ से समझ में आता है कि रमेश की भाभी है और रमेश का भाई। तो रमेश का इकलौता भाई है तो रमेश की भाभी भी तो एक ही आएगी ना। तो क्या हो जाएगी, दोनों का जोड़ा बन जाएगा। मतलब कि ये पति पत्नी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पति पत्नी। पति पत्नी का रिश्ता रहेगा। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, सीमा मोहन की है। तो सीमा क्या है, मोहन की पत्नी रहेगी। क्यों, क्योंकि ये सीमा जो है पत्नी रहेगी मोहन की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर का आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये रहा अगला क्वेश्चन। रघु और बाबू जुड़वा है। रघु और बाबू जुड़वा है। बाबू की बहन रीमा है। रांझन रीमा का पति है। रघु की माँ लक्ष्मी है। राजेश लक्ष्मी का पति है। राजेश का रांझन से क्या संबंध है। तो ये हमको हल करना है। चलिए इसको हम पहले डायग्राम बना के समझते हैं कि कौन किसका लगता है, देखते हैं। रघु और बाबू जुड़वा है। कौन है, रघु और बाबू जुड़वा है। तो पहले इसको जुड़वा बना देते हैं। रघु और बाबू, बाबू क्या है, ये जुड़वा भाई है, ये जुड़वा है। फिर क्या बोल रहा है, बाबू की बहन रीमा है। तो बाबू की बहन है, क्या है, ये बहन है। तो एक ही जनरेशन में आएगी, बहन तो एक ही जनरेशन में आएगी। रीमा है, कौन है, बाबू की बहन रीमा है। फिर क्या बोलता है, रांझन रीमा का पति है। तो रांझन रीमा का पति, ये भी एक ही जनरेशन में आएगा। तो पति है तो डबल ले लेंगे हम, क्या है, रांझन है। रांझन है रीमा का पति। फिर क्या बोलता है, रांझन रीमा का पति है। रघु की माँ लक्ष्मी है। ये रघु है तो रघु की माँ क्या है, लक्ष्मी है। रघु की माँ क्या है, लक्ष्मी है। राजेश लक्ष्मी का पति है। तो राजेश जो है लक्ष्मी का क्या है, पति है। तो क्या हो जाएगा, ये राजेश और ये माइनस और ये प्लस, ये भी प्लस और ये माइनस और ये प्लस। जिसके आपको अब डायग्राम से समझ में आ ही गया होगा कि क्या है, क्या रिश्ता है। तो क्या पूछ रहा है ये प्रश्न में, लक्ष्मी का पति है, राजेश का राजन से क्या संबंध है। तो ये राजन है और ये राजेश, तो इसका रिश्ता क्या है, ये पूछ रहा हमको। तो क्या रिश्ता होगा इसका, तो इसका हम देखते हैं क्या, कि राजन की पत्नी रीमा और रीमा की ये क्या है, जुड़ा भाई है। क्या, बाबू और रघु। रघु ये रीमा के दोनों भाई हैं। मतलब कि ये एक ही परिवार के, तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। जिसके ये दो भाई और ये बहन, और इनकी माँ क्या है, लक्ष्मी है, और लक्ष्मी इनकी माँ है। और रघु की माँ लक्ष्मी है और रघु के पिता राजेश हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये पति पत्नी है। तो रघु के माँ लक्ष्मी और रघु के पिता राजेश हो जाएंगे। तो रीमा की माँ भी राजेश हो जाएंगे और बाबू की माँ लक्ष्मी हो जाएगी और पिता राजेश हो जाएंगे। तो रीमा के भी पिता भी राजेश हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, राजन के पत्नी के पिता क्या हो जाएंगे,
पत्नी के पिता क्या हो जाएंगे? ससुर हो जाएंगे ना। और पत्नी की माता क्या हो जाएगी? सास हो जाएगी। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? रांझन की पत्नी के पिता क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ससुर। ससुर हमारा आंसर सही हो जाएगा। तीसरे नंबर का हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेगा दोस्तों। और दोस्तों ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।